ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्यूसडे को मार्केट में क्या चीज़ है, कैसा नहीं, ऊपर खुल रहा है, नीचे खुल रहा है, प्लान क्या होगा खुलने के बाद, बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी या फिर वन साइड ट्रेंडिंग होगी, सब चीज़ें अपन लोग डेटा पे भी देखेंगे और चार्ट्स पे भी अपन लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या आपको दिख रहा है कि निफ्टी में आपका ये एक पुल बैक आ रहा है, ऊपर से नीचे गिरा मार्केट, उसके बाद एक पुल बैक आया। ठीक, बैंक निफ्टी में सेम चीज़ निफ्टी में भी आया, राइट। निफ्टी में कितना आया है, ज़्यादा आया है कंपेयर टू दिस। यानी कि कंपैरेटिवली अगर मैं बात करता हूँ तो कौन स्ट्रांग है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में आपको कुछ लेवल्स को ध्यान में रखना है। जब तक वो नीचे नहीं जाएगी, ब्रेकडाउन के बारे में नहीं सोचेंगे, क्लोजिंग बेसिस पे, है ना। क्लोजिंग बेसिस में क्यों इंपॉर्टेंट कहता हूँ, वरना मार्केट तो इस दिन भी गिरी थी, लेकिन खराब स्ट्रक्चर अगर क्लोजिंग हो जाती तो स्ट्रक्चर खराब हो जाता। कैसे स्ट्रक्चर खराब होता, मार्केट नीचे आती, ऊपर एक पुल बैक दिया और पुल बैक देने के बाद वापस से कंटिन्यूएशन के अंदर मार्केट आपकी चलती हुई दिखती अगर क्लोजिंग नीचे की तरफ देती, बट उसने दिया नहीं, है ना। तो अभी के लिए क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेजर ट्रेंड के लिए, कि आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा या फिर एक डब्ल्यू होगा या नहीं होगा। वो क्लोजिंग का लेवल आ रहा है आपका 47,700 का, बैंक निफ्टी का। इसके नीचे की क्लोजिंग पहले 400 था, 700 को उसको ऊपर खिसका लेना। ठीक है, कहाँ पे, ये आपका समवेयर अराउंड इस जगह पे। ठीक चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्राडे के एनालिसिस में के लिए क्या करना चाहिए। 15 मिनट्स का चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ सबसे पहले मैं। ठीक है, देखो सिंपली एक चीज़ आप क्या देख रहे होगे, सारे जितने भी बायर्स होंगे वो अभी स्टॉप लॉस ऊपर ले जाके कहाँ ले आए होंगे, 48,050 पे। मंडे को थोड़ी देर का सेशन हुआ था, सॉरी सैटरडे को थोड़ी देर का सेशन हुआ था। उस सेशन में आपको पता है कि ज़्यादा ट्रेडिंग होती नहीं, हम लोगों ने भी कोई ट्रेड लिया ही नहीं था, एक भी ट्रेड नहीं लिया। रीज़न क्या था, क्योंकि पता था ऐसा ही कुछ होगा, ऊपर नीचे रेट्स फ्लक्चुएट करेंगे, इवेंचुअली कुछ होना है नहीं। ठीक है, तो 48,000 का लेवल अभी के लिए एक मेक और ब्रेक लेवल होगा, अभी जहाँ से मार्केट आपका नीचे का डिसाइड करना है नहीं करना है। जब तक 48,000 के ऊपर है कोई दिक्कत वाली बात एज सच है नहीं। अभी नेक्स्ट क्या आता है, ऊपर क्या, ऊपर ऑब्वियसली बात है ये रेजिस्टेंस भी इसने कई बार ले ली, तो 48,200 इज नॉट अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। याद रखना अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो दिस विल बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट, है ना। ये एरिया आपका एक सपोर्ट का एरिया होगा, तो इस एरिया में आके आप सेल नहीं करना। ये अगर डिसाइसिवली 48,000 टूटेगा तभी अपन लोग सेल के बारे में सोचेंगे कि कौन सा केस है, गैप अप का केस। हाँ, ऊपर के लेवल पे अब याद रखना, अभी जब तक मार्केट में एक रेड कैंडल नहीं बनती तब तक आपको बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। क्यों मैं कैसा कह रहा हूँ, बिकॉज मार्केट लगातार ऊपर नहीं जाता है, वी शेप रिकवरी कम केसेस में आती है, उसको हम लोग जनरली प्लान नहीं करते हैं ना। जब एक बन जाएगी उसके बाद फिर अपन लोग वापस से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे आएंगे। अभी फिलहाल स्पेसिफिकली बाय ऑन डिप्स पे जाओगे तो फंस सकते हैं। तो क्या करना है अपने को, नीचे पे बाय करना है, ऊपर पे सेल करना है। बट ऊपर का लेवल क्या, 48,400। मैं फटाफट से आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ कौन कौन से वो लेवल्स हैं जो दो जहाँ के आसपास आती है, तो सेल के बारे में अपन सोचेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, कौन सा, 660। तो यहाँ के आसपास अगर मार्केट आती है, जो शॉर्ट सेल करना पसंद करते हैं वो इसे के आसपास आके शॉर्ट सेल के बारे में सोचेंगे। या ब्रेकडाउन कौन सा, 48,000 के नीचे, उसके नीचे की अप्रोच रहेगी, या तो हम डेटा को सेट करेंगे या फिर अपने लोग बाय ऑन डिप्स की रहेगी इस रेंज के अंदर। ठीक है, वो स्टेटमेंट जो मैंने आपको फ्राइडे को बताया था वो स्टेटमेंट अभी भी ट्रू है। वो क्या ट्रू है कि अगर मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फॉल्स, क्योंकि सारा हिंदुस्तान तो ब्रेकआउट दिख रहा है, उसके बाद फॉल्स देने के बाद फिर नीचे आया, उस केस में हम लोग फॉल्स ओआरबी को यूज करेंगे और ट्रेड अपने को उस तरीके से चलाएंगे। ठीक है, निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी के 2-3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है जो नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये अब जो उसमें 48,000 है वही इसमें कौन सा आ रहा है आपका, 22,400। अभी ऑप्शन पे आप चल के देखोगे तो आपको यहाँ पे सोल्जर खड़े हुए दिख रहे होंगे, पुट साइड की साइड पे देखेंगे उसको भी। अभी फिलहाल इसमें कितना है, 400 से लेके ये एरिया आपका एक सपोर्ट का एरिया है। जब ये टूटेगा उसके बाद ही आपका नीचे की साइड के डाउन मूव के बारे में सोचेंगे, ब्रेक डाउन के बारे में, है ना। ऊपर कौन सा लेवल है सेल करने के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो, और सेल करने का आपका आ रहा है जहाँ से मार्केट घूमा था 580 600, ये आपका अच्छा लेवल है जहाँ पे आप सेल के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम लोग बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज प्लान कर रहे हैं। कभी भी याद रखना, अगर ओवरऑल पिक्चर कंसोलिडेशन की है ना, तो उस केस में सेम जगह, मतलब आप ये सोचो मेजर ट्रेंड तो कंसोलिडेशन है ना। तो अगर मैं वन साइडेड बाय के बारे में सोचूं या वन साइड सेल के बारे में सोचूं तो दिक्कत हो जाती है उस केस में, है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो बोथ साइड की अपॉर्चुनिटीज को प्लान करेंगे। ऊपर का आ रहा है 600 के आसपास आ रहा है और नीचे आपका 350 और 435 सपोर्ट आ रहा है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना, मार्केट में कभी कभी क्या होता है ना, ब्रेकआउट आ जाता है। अगर इसके ऊपर 1 घंटे से ज्यादा सस्टेन हो, पता चल जाएगा 1 घंटा बहुत होता है ना, अगर इसके ऊपर आधा से 1 घंटे के ऊपर से सस्टेन हो रही है, दैट मीन्स की शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड ट्रिगर कर रही है, और नहीं तो नीचे की साइड। सेम चीज नीचे की साइड अगर ये 1 घंटा ट्रिगर कर रही है, 350 के नीचे 1 घंटा सस्टेन कर रही है, दैट मीन्स आपका अब नीचे की साइड के मूव्स खुलने को चांसेस है ना। तो मेजर मेजर उसमें बैंक निफ्टी में 2 लेवल्स को नोट कर लिया, मेजर मेजर इसमें भी 2 कर लिए, बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज प्लान करेंगे। और अगर साइडवेज खुलती तो सेम बैंक निफ्टी में भी लगना ना, 4200 48,200 क्रॉस करेगी तो उसमें भी बाइंग की साइड को प्रेफर करेंगे। सेम इसमें कहाँ पे आ रहा है, 22,525। लेकिन याद रखना 600
और 575 के बीच में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर ट्रेड चल जाए तो एक बार बुक करना वहाँ पे ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट है ना। एसएल कितना रहेगा बैंक निफ्टी के केस में, अब 70-80 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल अभी नहीं बन रहा है। और सेम चीज़, हाँ अगर मेजर सपोर्ट पे एसएल बनाना है तो दूर बैठ सकता है, बट उसके हिसाब से आपको ये चीज़ देखना है कि आप रेजिस्टेंस के आसपास तो बाय नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, 48,600 एक रेजिस्टेंस है, आपने 48,400 के ऊपर ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट टिका 48,485 के ऊपर, है ना। तो आपका देख रहे होगे आप, स्टॉप लॉस आपको 85 पॉइंट का बन रहा है, बट 100 पॉइंट का ही गेन मिल रहा है। तो क्या 100 पॉइंट के लिए गेन के लिए मैं 1:1 के लिए प्लान करूँ? वो एक बार देखना होता है कि रेजिस्टेंस के आसपास आके फ्रेश बाय करना है नहीं करना है ना। तो वो इसलिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन थोड़ा सा टफ हो जाता है इन दैट केस, है ना। अभी फिलहाल वापस से ऑप्शन चेन पे आते हैं और देखते हैं क्या बन रहा है। ठीक, निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 22,400 वही चीज़ हमने देखी थी। 435 से 360 का एक एरिया है जो सपोर्ट का एरिया है, तो वहीं पे आपके सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स भी आपको यहाँ पे बैठे हुए दिखते हैं। किधर की साइड ओपन होगी? आंसर इज बुलिश ही दिख रहा है। रीज़न क्या है? पुट राइटर्स आर मोर, मतलब डबल से भी ज़्यादा है कॉल राइटर्स के मुकाबले। अगर आप देखोगे तो 12 लाख के आसपास यहाँ पे ऐड हुआ है, जबकि 27 लाख, 11 लाख, 18 लाख हुआ है। तो 22,500 के ऊपर भी मार्केट कल जा सकता है। आई विल नॉट बी सरप्राइज इन दैट कि 466 पे कहीं बंद हुआ है। ठीक है, 525, 580, 600 के आसपास ही अगर आप शॉर्ट सेल के बारे में सोचते तो हमेशा याद रखो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होना चाहिए कहीं भी, चाहे शॉर्ट करो चाहे लॉन्ग करो, है ना। तो वो चीज़ है। बैंक निफ्टी पे स्टार्ट करते हैं, और बैंक निफ्टी पे आपने क्या करना है देखना है। इसमें 48,000 का ही स्टेडल पड़ा हुआ है, 9 लाख पुट्स ऐड हुई हैं और 20 नहीं कॉल्स नहीं ऐड हुई हैं। ओके, तो डेटा बुलिश साइड पे इसका भी दिखा रहा है। 48,300 तक की पुट राइटिंग दिख रही है। ओके, तो 48,500 तक की जगह इसमें भी दिख रही है, और आपका 575 तक का, 575 तक का भी निफ्टी में दिख रहा है। फिन निफ्टी की एनालिसिस और कर लेते हैं, बिकॉज आपकी फिन निफ्टी की है एक्सपायरी, है ना। कल कुछ लोग कह रहे थे कि मार्केट आपको बंद है यही नहीं पता है। अरे भाई, मैं मार्केट में पता है कब से काम कर रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी टंग स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, सभी को हो जाता है, वो चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, एनईसी भी आते हैं, और इस पे फैन निफ्टी पे आते हैं आपका, और वनडे का चार्ट देखते हैं। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखते हैं। वनडे पे क्या दिख रहा है? इस दिन का हाई देखो, 9 मई का क्या है? 467। इस दिन का क्लोजिंग प्राइस भी तकरीबन उतना ही है, और इसका लो भी इतना ही है। तो अब आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगी, ब्रेकडाउन को प्लान कर रहा हूँ तो मैं किसके नीचे ही प्लान करूँ? 480 के नीचे, राइट, अगर मैं ब्रेकडाउन प्लान कर रहा हूँ। वेयर इसमें भी 600 तक की जगह खुली है, यानी चार्ट पे कितना रेंज आ रही है एक्सपायरी की? 479 से 613। और ऑप्शंस पे कितना आ रही है? ऑब्वियसली मैं कौन सी शीट में मेंटेन कर दूंगा? इस शीट पे आपके लिए उसमें मेंटेन हो जाएगा ऑप्शंस के लेवल जो होंगे, किस लेवल पे किस की राइटिंग खड़ी है। जैसे पुट बेची हुई खड़ी हुई है ना, तो पुट कहाँ पे मैक्सिमम बेची हुई है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आप सिंपली व्हाट्सएप कर देना नंबर पे और आपको मिल जाएगा। ऑप्शंस पे और डेटा देख लेते हैं। फिर निफ्टी का एक बार क्या बना हुआ है, 400, ठीक है ना। वो 400 पे आपकी सबसे ज़्यादा पुट्स बैठी हुई हैं, और आपकी यहाँ पे भी ऐड हुए हैं। 500 पे भी आपकी पुट्स ऐड हुई हैं, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखना, 500 पे कॉल्स भी हैं, पुट्स भी, यानी कि लोगों ने 82 + 72 मोटा मोटा 150 रुपये का ऊपर, यानी 650 ऊपर और नीचे 350, ये रेंज अभी तक, अभी प्राइमा फेस ये रेंज दिख रही है। एग्जैक्ट रेंज मैं आपको मेंशन कर दूंगा इसी पे, या फिर आप फ्री वाले टेलीग्राम में भी आ जाना। एक्सपायरी की रेंज उसमें भी आपको मेंशन हो जाएगी, किधर की साइड पे एक्सपायरी ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से बनती है, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।